अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं चौधरी इब्तिसाम और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी ड्रामा शदाई। अगर आप पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को फॉलो कर रहे हैं तो एक नाम आपने ज़रूर सुना होगा, ड्रामा शदाई, जो आजकल जियो टीवी पर नशर किया जा रहा है और टॉप ट्रेंडिंग में है। फिरोज खान की वापसी और सहर हाशमी जो नई हीरोइन है, उनकी कारकर्दगी और उनके साथ उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया जा रहा है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस ड्रामे की प्रोडक्शन, कास्ट और राइटर, और इस कहानी में जो किरदार निभाए जा रहे हैं वो हमारी रियल लाइफ में किस तरह एग्जिस्ट करते हैं और हमें इस कहानी से क्या इसबाक मिलते हैं और इस कहानी से क्या सीखने की ज़रूरत है। और ये ड्रामा अगर हम देख रहे हैं तो ये ड्रामा क्यों देखना चाहिए और इसमें ऐसी क्या खास बात है। सबसे पहले बात करेंगे ड्रामा शदाई के नाम की। शदाई का मतलब है वो शख्स जो अपनी मोहब्बत में इस हद तक खो जाता है कि उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये ड्रामा 22 अप्रैल 2026 को जियो टीवी पर रिलीज हुआ और ये सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की प्रोडक्शन है। वही प्रोडक्शन जो खुदा और मोहब्बत और खानी जैसे ब्लॉकबस्टर ड्रामे दे चुका है। कहानी सकलैन अब्बास ने लिखी है और डायरेक्शन अली फैजान की है। इस ड्रामे के मरकजी किरदार में फिरोज खान निभा रहे हैं, जो अली खान का किरदार, एक अमीर, जिद्दी और अनापरस्त बिजनेसमैन, लेकिन दिल में अपनी दादी के लिए बहुत नरमी रखता है। इनके मुकाबले हैं सहर हाशमी, जो मिराल का किरदार अदा कर रही हैं, एक सेल्फ मेड, खुददार और ईमानदार लड़की जो खुद तरक्की करने पर यकीन रखती है और अपनी इज्जत नफ्स पर कंप्रोमाइज करना नहीं जानती। सपोर्टिंग कास्ट में दादी का जो किरदार अदा कर रही हैं वो पाकिस्तान की एक मंझी हुई और नामवर अदाकारा बुशरा इंसारी, जो इस ड्रामे की जान है और इस ड्रामे की कहानी के साथ जुड़ी हुई हैं, जो इस कहानी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती हैं कि एक औरत किस तरह अपना सब कुछ खत्म होने के बाद भी समेट कर किस तरह अपना अंपायर खड़ा करती है और उसे खड़ा रखती है। किस कदर बढ़ती उम्र के साथ किस ट्रॉमे और आजमाइश से गुजरना पड़ता है, इस ड्रामे में बड़ा खूबसूरती से दिखाया गया। दीगर अदाकारों में महमूद असलम मलिक हाशमत के किरदार में तौसीक हैदर और ज़ैनब कयूम भी मिराल के वालिदैन का किरदार अदा करते नजर आए हैं, और नवाल सईद का किरदार आलिया, जो इस कहानी के विलन का किरदार है और इस कहानी का एक मजबूत करैक्टर है। अब आपके साथ शेयर करते हैं कि अभी तक ड्रामा कहां पहुंचा है और इस कहानी में क्या हुआ है। अली खान एक अमीर बिजनेसमैन है, लेकिन वो अपनी असल शनाख्त छुपाकर एक आम सादा जिंदगी गुजारना चाहता है। मिराल से इसकी मुलाकात बज़ाहिर एक इत्तेफाक लगती है, बस में फिर काफी के कप पर, लेकिन दोनों में दोस्ती होती है, दोस्ती के बाद मोहब्बत, लेकिन तब तक अली अपनी शनाख्त छुपा कर रखता है और यही कहानी का ट्विस्ट है। अब कहानी का असल इम्तिहान शुरू होता है। आलिया, जो इस कहानी की विलन है, वो जो पुरानी रंजिशों की वजह से इस रिश्ते के दरमियान दीवार बनना चाहती है, मुसलसल दोनों को अलग करने की कोशिश करती रहती है। खानदानी दबाव, गलत फहमियाँ और अली की छुपी हुई शनाख्त, ये सब मिलकर मिराल और अली के रिश्ते को ख़त्म करना चाहती है। और वो कहानी के ऐन उस वक्त जब मिराल के वालिदैन की डेथ होती है, वो उसको आकर अली की शनाख्त और उसकी असलियत के बारे में सब कुछ बता देती है, जो अब तक हकीकत उससे छुपी हुई थी। अब बात करेंगे कि इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है। ये ड्रामा सिर्फ एक रोमानवी रोमांस पे मबनी ड्रामा या स्टोरी नहीं है, बल्कि ये हमें दिखाता है कि मोहब्बत में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, अंदर होता है। अना, गरूर और खामोशी। अली खान का किरदार हमें सिखाता है कि जब इंसान अपनी पहचान छुपा कर रिश्ता बनाता है तो देर या सवेर सच सामने आ ही जाता है, और वो सच इतना कड़वा होता है कि आप जितने भी मुखलिस हों, जितनी भी अच्छी नीयत आपकी हो, उसको पीना इंतहाई मुश्किल होता है और वो कड़वा गूंद कोई नहीं पीता। अब बात करते हैं मिराल के किरदार की कि इज्जत नफ्स कभी मोहब्बत की कीमत पर कुर्बान नहीं करनी चाहिए। वो एक ऐसी लड़की है जो मेहनत पर यकीन रखती है मगर अपना मुकाम भी नहीं छोड़ती। और सबसे अहम और बड़ी बात, इस ड्रामे से हमें ये सबक मिलता है या देखने को मिलता है कि रिश्ते टूटने की असल वजह बड़े झगड़े नहीं होते, बल्कि वो छोटी छोटी बातें जो वक्त पर नहीं की जाती, खामोशी, गलत फहमी और ताखीर से की गई बातचीत, ये तीन चीजें इस कहानी में रिश्ते को बार बार नुकसान पहुंचाती हैं। एक और बात जो मैंने नोट की और मुझे बहुत ही ये अच्छी लगी और अट्रैक्ट की, कि इस ड्रामे में मरकजी किरदार दिखाए गए हैं नमाज पढ़ते हुए,
जो पाकिस्तानी ड्रामों में इस तबके के किरदारों में कम ही दिखाया जाता है। ये एक हकीकत पसंदाना टच था जो सच में बहुत से नाजरीन को पसंद आया और मुझे भी ये बहुत पसंद आया कि ये हमारी नमाज या हमारे दीन को इसमें प्रमोट कर रहे हैं कि असल कहानी इस तरफ ही होती है। और अगर अब आप मुझसे पूछे तो शदाई ड्रामे की ताकत इसके किरदारों की गहराई में है। ये कोई आम रोमांस या रोमानवी कहानी नहीं, ये एक ऐसा आईना है जो हमें दिखाता है कि हकीकत जिंदगी के रिश्तों में भी हमें अपनी अना, अपना गुरूर, अपनी खामोशी पर काम करना पड़ता है, वरना मोहब्बत अधूरी रह जाती है। अपनी अना, अपनी ईगो को खत्म करके हमें रिश्तों को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर अली का वालिद अपनी बहन की लव स्टोरी या उसके रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेता तो बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। अगर वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेता तो दुश्मनी या तलखी या महरूमी अगली नस्ल तक कन्वर्ट ही ना होती। बाज़ दफ़ा बड़ों के गलत फैसलों और अना की वजह से अगली नस्ल को ये सब कुछ भुगतना पड़ता है, उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। आपकी क्या राय है अली और मेराल के रिश्ते के बारे में? क्या आपको लगता है कि अना और गरूर ही रिश्तों का सबसे बड़ा दुश्मन है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यहाँ से मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।